नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी और आप देख रहे हैं आप बीती। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में सोहन खुशवाहा जी हमारे साथ हैं, जो अपनी सुपरनेचुरल घटनाओं पर आप बीती बताएंगे। हाँ तो सोहन जी बताइए, पहले अपने बारे में बताइए कुछ। I'm actually working in an IT company as a digital analyst. Oh. और बाकी सब चीजें वही है जो सबके लाइफ में चल रहा है। हाँ, सुख दुख सब 50-50। अच्छा सोहन जी, क्या क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मतलब क्या क्या हुआ आपके साथ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप अपने चैनल में मुझे लाए हैं। और मेरा एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है आई वांटेड टू शेयर इट विद एवरीवन कि क्योंकि आजकल लोग इतना उठते बैठते नहीं है साथ में, ठीक है। तो और आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है, लोग सब कुछ ये एआई, फेसबुक, इंस्टा ये सब चीज चलती रहती है और लोग मतलब आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है? अब अब उसमें अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आपको स्टोरी बताऊं एक कि क्या हुआ था, तो जो मेरा लाइफ का जो फर्स्ट इनकाउंटर था, मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम लोग छोटे थे, अब उस टाइम ये होगा सन 1995 से लेकर 2000 मतलब आप कितने साल के हो? मतलब थे आप कितने साल के हो? मैं उस टाइम ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल का था। 5 या 6 साल के, अच्छा ठीक है। उस टाइम तो मतलब याद रहता है कुछ भी? मतलब हमें तो शायद याद ही नहीं रहता है, इतना तो याद नहीं रहता है। हाँ, पर वो एक ऐसी चीज थी ना कि जिस तरह एक बच्चा ये नहीं भूल सकता ना कि उसके पापा उसके कौन से बर्थडे में साइकिल लाए थे, चाहे वो। हाँ, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप कितने भी छोटे हो लेकिन थोड़ा बहुत याद ही रहता है, वो मेमोरीज बन जाती है वो। हाँ ठीक है, वो चीजें छाप छोड़ ही जाते हैं आपके दिल पे हमेशा। ये तो है। तो अगर मैं जो मेरा फर्स्ट इनकाउंटर था वो मैं कभी भूल नहीं सका। एनकाउंटर से क्या मतलब है आपका? इनकाउंटर मीन्स बताऊंगा कि आमना सामना। आमना सामना? किससे आमना सामना? सुपरनेचुरल पावर से? अच्छा, राइट। ठीक है, ओके। और वो चीज वो टाइम ऐसा था कि हम लोगों ने जो नॉर्मली सब लोगों ने, अब उस टाइम थोड़ा ये हॉरर मूवीज वगैरह ज्यादा आती थी, ज्यादा चलती थी। इतना इंस्टा वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इवन मोबाइल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ वो तो है ही, मोबाइल होता नहीं था शायद, वो कीपैड वाला मोबाइल होता था उस टाइम, मोटोरोला का ऐसे कुछ। हाँ शायद वही, वो भी शायद ही नहीं हो पाता था शायद, कुछ जो ज्यादा अमीर होता था उनके पास ही होता था। वो ऐसे तो देखने के लिए नॉर्मली टेलीफोन लाइंस वगैरह होती थी ये सब। हाँ ठीक है। अब क्या ना, उस टाइम अब ये फिल्म आती थी कि पुराना मंदिर और ये तय खाना। हाँ ये तो मैंने सुना भी नहीं है शायद। हाँ, वीराना। वीराना तो इतनी फेमस थी कि गली मैंने तो एक बार वीराना मूवी देखी थी, तो मुझे एक महीने तक हर जगह वीराना वीराना दिखी कि भाई यहाँ वीराना की भूतनी है, वहां वीराना की भूतनी है। मैं खाड़ में नीचे देखूं, उसकी भूतनी लेकिन सुंदर थी। भूतनी अच्छी थी, भूतनी अच्छी थी। पर वो जो भूतनी की बहन थी ना, बड़ी बहन जो उसके अंदर आ आती थी एकदम से, तो बस वही मेरे एकदम से हुआ था। मैं कहा पैसे कहीं बंद करवा दो अब ये। और मैं इधर उधर देखता था और उसकी आवाज है ना, वो मेरे से मतलब मैं भूल ही नहीं पाता था। ख्यां ख्यां करके ऐसे बोलती थी। और की शक्ल इसकी ऐसी थी, मेरे मत्थे दिमाग में ऐसे छप गई थी वो, कि मैं भूल ही नहीं पा रहा था उसको। मत्थे से मतलब माथा? हाँ, तो थोड़ा कई बार लोग थोड़ा अपना थोड़ा लोकल भी होना पड़ता है। लोकल थोड़ा फील देनी पड़ती है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन इतनी अच्छे से करा ना अपना, इंग्लिश में दिया वो एनालिटिक्स करके, तो वो मत्थे निकला ना आपके मुंह से, तो वो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कोई बात नहीं। वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। हाँ ठीक है, बताइए। तो क्या था, तो हम लोग बेसिकली हम बच्चे ना उस टाइम लोग खेलते वेलते रहते थे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी जगह इतनी तो बसावट थी नहीं वहां पे। थोड़ा गांव टाइप का था, थोड़ा सेमी सिटी भी नहीं कह सकते उसको ना, उसको पूरी तरह से गांव कह सकते, बट वहां बसावट थोड़ी कम थी। एक गली में 2-3 लोग रहते थे, 2-3 घर थे, ऐसे चल रहा था। किसी गली मतलब 2-3 घर थे, 2-3 लोग नहीं, 2-3 घर थे, मतलब हाँ। जैसे फैमिली रहती थी, 2-3 फैमिली हो गई, 3-4 फैमिली हो गई, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ऐसे ही होता। तो वहां पे क्या था, कई जगह नई नई दुकानें बन रही थी, लोग थोड़ा अपना बिजनेस वहां पे काम धंधा मतलब धीरे धीरे कर रहे थे। हाँ ठीक है। ये कहाँ की बात है आप? ये ये जगह है, बात है शिव विहार कराला की। शिव विहार कराला मतलब ये कहाँ पड़ता है? बेसिकली शिव विहार की, तो ये शिव विहार पड़ता है अगर आप दिल्ली में, मतलब सिटी, अच्छा दिल्ली में ही पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। अच्छा हाँ, ठीक है, थोड़ा आगे जाके। कई बार लोगों को ये भ्रम हुआ था कि बॉर्डर के पास ही तो नहीं आगे, इतना वैसा एरिया था। दिल्ली तो इतना छोटा सा ही है, कहाँ ही है। हाँ, और ये उस टाइम की बात है, सन 1999-98 की बात होगी शायद, 2000 की ढंग से याद नहीं है। ठीक है, मुझे बस इनकाउंटर याद है। तो क्या था, हम लोग एक
कमरे में गए थे, मतलब बेसिकली एक कमरा, दुकान का फ्रंट ओपन था पूरा, अच्छा, तो वहां दुकान से, था। हाँ दुकान थी हाँ, बेसिकली, ठीक है। तो उसके लेफ्ट साइड से राइट साइड से ओपनिंग थी पूरी, तो वो बनी थी, बस जैसे बनी थी तो बना के छोड़ दी थी उन्होंने कि हाँ। कोई आए तो देखे, हाँ यहाँ पे फिजिबिलिटी है शॉप ओपन करने के लिए किसी के लिए भी, किराने की दुकान एटसेट्रा। ठीक है। अब तो हम लोग क्या ना, बच्चे इसमें खेल रहे थे, खेलते खेलते हमने देखा वहां पे ना बेसिकली एक जगह थी, आपने सुना होगा ईंट हाँ, ब्रेक, है ना, हाँ, उसको आधा कर दो बोलते अद्धा, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आधे भर की जगह पहले मकानों में आपने देखी होती थी ऐसे। अच्छा, ठीक है, तो अद्धा मतलब ये होता है कि वो ईंट होती है जिससे हम घर वर बनाते हैं, तो अगर उसको आप तोड़ दोगे तो मतलब हम लोकल लैंग्वेज में उसको अद्धा बोल देते हैं। हाँ अद्धा, ठीक है। या और हाँ, अद्धा एक और चीज भी होती है, शायद किसी को पता होगा तो समझ जाएगी हमारी ऑडियंस। तो उस जगह में क्या था, अब वो एक जो जगह खाली थी, हाँ। उसमें से जो जगह थी वो थी अगले, एक प्लॉट बना था वहां पे, और वो ऐसा प्लॉट मतलब था, वो दुकान के पीछे ही प्लॉट बना। हाँ दुकान के पीछे एक प्लॉट बना था, और ठीक है। वहां पे क्या ना पीपल के पेड़ बहुत लगे, पीपल और बरगद के पेड़ लगे हुए थे। ये मुझे उस टाइम नहीं पता था कि बरगद के पेड़ भी है वहीं वहां पे, वो पता नहीं पीपल के पेड़ भी है। ये पीपल और बरगद के पेड़ को इतना मतलब ऐसे क्यों बताया जाता है कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ऐसे क्यों बताया जाता है कि ये मतलब अननेचुरल चीजें इसमें रहती है, ऐसे भी होता है ना। देखो मैंने तो ये सुना है आज तक कि भाई किसी भूतनी चढ़ेगी पीपल पे जाके, हाँ, ठीक है, एकदम से, हाँ, ठीक है, बरगद पे मत काट देना, तुम्हें लाइव काट देगा वो, हाँ, ठीक है, आज तुम चढ़ गए कल तुम्हारे पे चढ़ा रहेगा पूरी जिंदगी भर, ठीक है, पूरे खानदान पे, 25 साल तक दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, हाँ। अगर तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, पर कहते हैं कि उसमें मतलब भगवान भी है और भूत भूत वगैरह मतलब दोनों बैठते पीपल हैं। और बरगद दोनों में ना। ज्यादातर पीपल के लिए ही बोलते हैं, पीपल में भगवान है और भगवान और भूत भी, भूत दोनों है, दोनों रहते हाँ। तो कुछ कहते हैं कि गली में पीपल लगाओ और पूजा करो, कुछ कहते हैं भैया हमारे घर के आगे क्यों लगाया है, हैं। तुम अपने घर के अंदर घुसाओ ना भाई, लल्ली फंस जाएगी वो, मतलब बच्चे हमारे भैया जा रहे हैं वहां पे, साला हाथ लग गया ऊपर से भूतनी खींच लिया ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, बच्चा मिल नहीं रहा, साले जगह जा रहा है, बड़ों से ऐसे लड़ाई हो रही, लटपट लग रहे हैं, क्या है अब ये सब चीजें, तो मतलब वो तो खैर बात की बात है, हाँ। पर ये मान्यता है बेसिकली कि पीपल से पंगा नहीं लेना, पीपल में मतलब और भूत पीपल, होता है, ये मतलब पहले से ही चला आ रहा है। पीपल अल्फा है, कुछ ही पेड़ पे चढ़ जाओ तुम, कुछ भी कर लो, काट दो पेड़ कोई दिक्कत नहीं, पत्ती काट आप दो, अपने छोटे की बात बता रहे हो, मतलब कब से चलता आ रहा होगा कि ये कि पीपल में पेड़ भूत रहता है, वो टाइम, है ना, बहुत पहले से चलता आ रहा होगा ये। एक कविता भी थी कि पीपल पे भूत है, ऐसा कुछ था भाई, मुझे तो बताने मुझे याद भी नहीं ढंग से, मैं क्या बताऊंगा अभी क्या उसको, पर पीपल मानते हैं। पीपल भाई पीपल है, पीपल भले तुम कितनी हल्दी चढ़ा दो, कितनी भी पानी चढ़ा दो, रात में तू पकड़ लेगा वो, अगर तुम आगे जा रहे हो, ठीक है। रात में वो अलग ही पीपल, वो अलग ही बन जाता है वो फिर, हाँ। ठीक है। तो अब क्या था, तो वहां ना, वहां से ना पीपल के पत्ते लोग निकाल रहे थे हाथ डाल डाल के, हाँ। तो अब हम छोटे थे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के निकाल रहे थे कि भाई खींच खींच खींच, ठीक है, तो हम भी निकाल रहे थे, बच्चे तो कुछ साला कुछ भी मिल जाए हाथ में, तो बस उनको बस एक्टिविटी चाहिए, हाँ। तो ऐसे कह रहे कि मैंने ज्यादा पत्ता तोड़ लिया, इसने ज्यादा पत्ता तोड़ लिया, ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड था कविता उसका नाम था कविताब, ठीक है, कविताब। हाँ, तो कविताब गया भाई वहां पे, और वो पत्ते तोड़ रहा है ज्यादा, 5 6 7 8, ठीक है। अब वो कह रहा भाई कविता तोड़ रहा है, यानी मतलब मोनू, मेरा तो घर पे नाम जो था वो मोनू था बेसिकली, तो फिर मोनू हार गया, मोनू हार, मैं कहाँ से हार गया, मैं तो भाई मैं कोई हारा ही नहीं कभी आज तक, और बच्चों को ऐसा रहता है ना मैं कैसे हार गया, और कल का ये साला कल का लड़का आया मेरे को हरा देगा, तो मैंने कहा पूरा पेड़ नहीं उखाड़ के ला, तो मेरा नाम भी मोनू नहीं भाई, वो बच्चों में कंपटीशन हो जाता है जो। हाँ हाँ, ठीक है। वही है, यार मैं जाऊँ, मैं लाऊं कौन सा पीपल है ऐसा, ठीक है। अब मैंने डाल लिया अंदर हाथ, ठीक है। हाथ डाला, और मैंने कहा भाई पत्ते उत्ते नहीं चाहिए मेरे को, अब मैं पालूंगा पूरी पूरी डाली, डाली। हाँ डाली, टहनी, अब मैं टहनी खींच रहा, एक दो बार तो मैंने टहनी खींची, हाँ। ठीक है, मैंने कहा टहनी तो आनी थी हाथ में, मैं तो ताकतवर हुई नहीं, तो कोई बात नहीं, पत्ते तो कम से कम 20 30 तो मार अच्छा, दूंगा, ये जो आप टहनी खींच रहे थे तो मतलब ईंट का कुछ ऐसे छेद था, हाँ है ना, उसमें हाथ डाल उसमें के, हाथ डाल के खींच रहे थे। हमारे हाथ ही पता तो पीपल का पेड़ ऐसे ऊपर से दिख रहा होगा लेकिन वो हाथ डाल के ऐसे करके हाँ, लकड़ी निकाल। इसलिए मैं देख रहा था यूं कर देखते, तो अच्छा, नीचे करके पत्ते कहाँ जाता है, हाँ, तो हमारा हाथ भी से 50 50 ग्राम का हाथ था, तो सबका सूखी तरह अंदर घुस जा, साला के कपड़ा सिल दो हाथ से, इतना पतला हाथ था। अच्छा, ठीक है। अब वहां हाथ गया तो मैंने 20 25 पत्ते पकड़ लिए और मैं खींच रहा पत्तों को, हाँ। ठीक है। अब ना सब कुछ ओके था, और वो कह रहे कविता हार गया। अब जब मैंने खींचा ना, तो मुझे लगा किसी ने यूं खींच लिया मेरे को अंदर, तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ, डाली तो मैं खींच रहा था पहले, चलो उसका एक काइनेटिक एनर्जी होती है कि इट विल पुल बैक, मतलब वो अगर डाली को खींचते तो ऐसे करके ऐसे हाँ जाता वापस खींच जाता है ना, ठीक है। ठीक है, गुलेल भी ऐसे काम करते, मार दे किसी के चलते फिरते के, तो अब वहां से जो मेरे को ऐसे खिंचा हुआ, तो मुझे लगा भाई डाली तो मैंने खींच नहीं, पत्ता खींच रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा देखा ही करके, और कुछ ऐसी चीज थी कि मेरे इस कलाई को ना जकड़े थी बहुत तेज की,
आपके हाथ को पकड़ रखा था? हाथ को पकड़ रखा था। अब जब मैंने देखा ना अंदर, मैंने कहा भाई देखो क्या क्या सीन क्या है। मेरा मतलब मैं हाथ तो मान ही नहीं सकता भाई, इसमें जंगल ही जंगल हो, साला कोई रहने नहीं आया हो, तो मेरे हाथ को कौन पकड़ने आ रहा है। मुझे बस ये था कि यहाँ से कुछ पकड़ा हुआ, कुछ हाथ फंस गया टैडी में। जब मैं अंदर देखा तो अंदर मैंने क्या देखा भाई, ऐसे ये हाथ थे भाई, ऐसे पकड़ रखा था ऐसे करके। और जो ये हाथ था ना, हाथ ये इस मतलब इस तरह आप देख रहे हो, ये हाथ था उसका, जो हाथ था पूरा पूरा व्हाइट, मतलब हमारा पूरा व्हाइट हाथ था। और ऐसा मान लो कि बंदे ने हाथ गीला कर आटे में घुसाड़ दिया पूरा हाथ, मतलब सफेद, बिल्कुल सफेद। अच्छा। और उसके बाद ये मान लो काटा सूख भी गया, हल्की पपड़ी निकल गई है उसमें, इस तरह का हाथों हाथ से? था। हाँ हाथों पे? हाँ, तो वो हाथ ऐसा था। और उसके अंदर आप देखो उसमें ना एक वो था, उसको कड़ा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और वो पीतल का कड़ा था, पीतल का तांबे का। उसने हाथ में पहन रखा था। हाँ, और वो थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे पूरा गोल होता है, पर वो क्लोज नहीं होता पूरा, थोड़ा सा बीच में छोटा हुआ होता हाँ, है। वो छोटा सा ऐसे गैप। हल्का सा गैप होता है, हाँ जिससे हम फिट कर सकते हैं उसको, कड़े को। हाँ, तो उस तरह का उसका हाथ में कड़ा पहना हुआ था। हम्म। और मुझे लगा भाई पता नहीं कौन से बुड्ढे का हाथ है, क्योंकि मुझे 100-2 साल का लग रहा है, मुझे लग रहा है 600-700 साल का भाई ये कुछ बहुत ही आगे पहुंच चुका है। और मैं कहा भाई ये नहीं है इंसान, क्योंकि साला ये मर चुका है। पैनी कौन है, ये भूत। भूत। ठीक है, मैं तो हीरो बनना चाहता था। मैंने उसके कहा खींच खींच साला अपने बाप को खींच, कि बच्चे तो ऐसी बात करते हैं आपस में। ठीक है हाँ। ठीक है, तो खींच अपने बाप को, तो बाप क्या आज। ठीक है, तो उन्होंने खींचा। और वो भूत मतलब मुझे नहीं पता कैसा था, जेंटल था क्या था, या वो उसको डांटना चाहता था कि भाई तुम पीपल के पत्ते मत तोड़ो क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ। ठीक है, अब मैंने हाथ खींचा तो उन्होंने छोड़ भी दिया आराम से, ये नहीं कि वो हाथ पकड़ बाहर आ गया। ऐसा तो वो इसी डर के हमारे छोड़ दी कि सारे बच्चे कमीने, ये साले बच्चे कुछ भी कर जाते हैं, भगवान में डरते साले, मैं तो फिर भूत हूँ। ठीक है, तो और मेरा हाथ बाहर निकल गया। और भाई मैं कह रहा भाई ये, फिर मैं कर रहा हूँ भाई ये क्या हो गया, मेरे हाथ में कुछ हुआ भाई, भाई वहां पे भूत है भाई वहां पे। फिर और भाई मैंने इनको ये बोला कि मैंने उल्टा भूत का हाथ कर लेता, भूत मेरे साथ छुड़ा रहा था, क्योंकि तो हर किसी को अपनी फिल्म का हीरो बनना ही होता है। ठीक है, आपने मतलब फेंक दी बात। भगवान ने सुपर हीरो बना के तो पैदा किया नहीं ना, शक्तिमान बना के, तो साला हीरो तो मुझे बनना था ना, मेरे को तो करना है ना कुछ ना कुछ। तो मैंने उल्टा भूत का हाथ पकड़ लिया। अब भाई बाद में थोड़ी बात है तो मैं रोने लग गया, मैं रोना सा आने लग गया, क्योंकि बेटा अगर तेरा हाथ पकड़ा है ना, फिर बस अब तो रात भर तेरे साथ ही रहेगा वो, और वो कितने टाइम तक रहेगा पता नहीं। और मैं तो पहले ही बयाना ये भूत नहीं चढ़ता था, तो मैंने कहा भाई मैं रोने लग गया। अब भाई ऊपर नहीं किसी तरह कर रहे, फिर मैं घर पे गया, फिर पापा और पापा भूत पकड़ लिया, भूत हाथ पकड़ लिया, तो पापा ने पहले तो मेरे को मारा कि तू दोपहर पढ़ाई नहीं कर रहा था, वहां क्या कर रहा था। अब मैं क्या बताऊँ, सारा बच्चा तो साला कोई पढ़ाई नहीं करता यहाँ पे, वो पढ़ाई करना शहर नहीं बन जाएगा ये, पढ़ाई करने लगे यहाँ पे तो। ठीक है, और अब यार पढ़ाई पढ़ाई सब चीज ठीक है, पर हम तो मस्ती ज्यादा करते हैं। अब वो तो वैसे तो हम लोग इसको मजाक में ले रहे हैं, लेकिन ये इतनी मजाक वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहां पे किसका हाथ था, वो कौन था, अगर आप सोचोगे तो मतलब हम भूत को महसूस कर रहे हैं, आपने भूत को महसूस करा कि छू रहा है वो आपको, खींच रहा है वो। देखो दिन में तो भाई, दिन में धूप है, सूर्य देवता हमारे साथ है, ठीक है, बच्चे साले इतनी भीड़ लगे किसको पीट मारेंगे। ठीक है, आपने तो उसकी इतना मैं डरा नहीं, शक्ल लेने की कोशिश करी? अगर अरे मेरा हाथ शैतान के हाथ में था, एक साल का मैंने हाथ देख लो, पर उसकी आंखों में देख लूं, ठीक है ना, ये तो फिर वो हो गया ना कि मतलब एक तो खुद ही मर मतलब वो खुद ही ऐसा है कि आप जान छोड़ा के भागे हो बस। हाँ, बस हाथ देख के मैं समझ गया था अब यहाँ से भगना है, अब कुछ नहीं करना, ये घर देख रहा है, घर का है, मेरा घर का है, क्योंकि मुझे घर पहुंचना था, और मुझे बतानी थी मम्मी को बात ये। फिर उसके बाद तो मतलब आप पीपल के पेड़ उसके पास गए ही नहीं होगे वहां तो। भाई मैं उस घर के पास में फटका नहीं, पर मैंने भैया से, भैया इस घर में कोई है, वो भैया कह रहे बेटा इस घर में कोई नहीं रहता, और मैंने कहा भैया किसी भूत ने पकड़ा मेरा हाथ, फिर हंसने लगे बच्चे के। मैंने कहा भैया बात वो नहीं है, यहाँ पे भूत है, अपर कुछ था, तो हम सब बच्चे बोले थे कि हाँ भाई हाथ पकड़ा हाथ पकड़ा, कि बच्चे तो बोलते हैं दोस्तों का साथ देना ही है, तो हाथ पकड़ा हाथ पकड़ा हाथ पकड़ा है भैया, हाथ पकड़ा है, तो कह ठीक है, अंदर गए और गेट वेट खोला भाई, तो वहां पे कोई भी नहीं था। और उसमें मतलब वो अवेयरनेस का घर था वो भी, अब चाबी तो उनके पास पड़ी थी, ताला भी मुश्किल से खुला, पर वहां पे कोई नहीं था, और उनमें सिर्फ पेड़ ही पेड़ उगे हुए तो वो तो खैर बात होगी खत्म वहीं पे, उनको तो बचा था कि चलो इतने सारे बच्चे वाला खोल दिया। तो तब से मुझे दो चीज हो गई, एक मैंने भूत नहीं देखा था कभी असली में, टीवी पे देखता था हमेशा, और भाई जो हाथ मैंने देखा ना, वो तो मुझे ये लगा कि अब तो मैं गली के बाबाओं से डरने लग गया था भाई। इस 100 साल के जो बड़े बुजुर्ग बैठ रहे थे, मतलब हाथ उसका ऐसा था बिल्कुल बुजुर्ग जैसा ही हाथ था, और मुझे ये विश्वास हुआ कि भाई किसी पे भूत होता ना, पीपल पे भूत जरूर होते हैं, क्योंकि मेरा तो भूत ने हाथ पकड़ लेता भाई, पीपल पे भूत जरूर होते हैं। तो उस टाइम तो मुझे ये होता फर्स्ट एनकाउंटर, तो मैं समझ गया भाई भूत पे तो मेरा विश्वास है, तब से मेरा विश्वास हो गया था कि आंखों देखी वाली बात थी ना, मुझे किसी ने बताया कि उसमें भूत पकड़, वहां भूत पकड़ा, पंडित ने निकाला, ये निकाला वो करा, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आपने एक पूरा एक्सपीरियंस करा है
बहुत। वो इनकाउंटर ऐसा था, मैं भूल ही नहीं पाया कभी उसको। जब भी अगर भूतों की बात आती तो पहला मुझे वही आता है हमेशा। वही जो बचपन में आपके साथ हुआ वो अभी तक आपको याद है कि कैसा कैसा सब कुछ हुआ था, मतलब कैसा हाथ था, बिल्कुल सब कुछ याद एग्जैक्टली। है। और जो हमारा एक्चुअली क्या था ना, जो हमारा घर था, यहाँ पे काफी लोग धार्मिक लोग भी हो गए जो हमें देख रहे हैं, हाँ ठीक है, भगवान में विश्वास भी करने वाले लोग हाँ होंगे, ठीक है, मैं भी भगवान पे बहुत विश्वास ठीक है। करता हूँ। हाँ, तो हमारा क्या ना, अगर मैं किसको बताऊं, लंबी कहानी, नहीं वैसे ही इन लंबी तो बातों मैं पे कोई बताऊंगा नहीं। विश्वास करता भी नहीं है। हाँ, वैसे मैं लंबी कहानी लंबा करके नहीं बता रहा, पर एक्चुअली क्या है कि मेरे पापा थोड़ा शुरू से ही थोड़ा भले इंसान रहे हैं, अच्छा पूजा भक्ति में रहे हैं, ठीक। मतलब इतना नहीं रहे, पर उनकी कुछ ऐसी बातें थी जिससे मतलब माता रानी उनसे प्रसन्न हो गई थी, कि वो बातें तो कुछ पर्सनल बातें घर की, तो वो मैं बताना नहीं चाहता, तो मतलब क्या बताऊंगा अभी इट्स उसमें, ओके, है ना। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें थी, तो उनपे मतलब वो दरबार मंदिर भी जाते थे एक दो बार, मतलब उनका मतलब नेचर बहुत अच्छा था। तो उनसे माता रानी ने ये कहा था सपने में आ गया कि तुम, हम किराए पे रहते थे तब, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम मेरा स्थान बना दो यहाँ पे, और तुम्हें कभी किसी से कमी नहीं होगी, और मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये किराया घर है, और भले ही वो मंदिर के लिए मना ना करे, हमारे बहुत अच्छे उनसे संबंध थे, पर वो ये जरूर कहे, अंदर में ये बात आई कि यार इन्होंने मतलब अपना कब्जा कर, मतलब वो वाली फील है ना कि यार तुम किसी जगह पे कुछ बना नहीं सकते, चाहे 2 ईंट की बात क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आप मेरा घर अलग से बनवा, मतलब मेरा घर अलग से होता तो मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी करने में, पर मैं किसी और के घर में सोच नहीं सकता है करने की, हाँ। भले कितने अच्छे संबंध के ना हो। तो माता ने कहा कि ठीक है, तेरा 3 महीने में तेरा घर मिल मतलब जाएगा। आप रेंट पे रहते थे? रेंट पे रहते थे हम सुल्तानपुरी में। तो फिर 3 महीने, 3 महीने में मेरे पापा का हमें चला, 3 महीने के अंदर उन्होंने घर ले लिया। वो कहाँ पे लिया चमत्कार, घर? वहीं शिव विहार के, शिव विहार में? ये हमारा घर मतलब था। आप सुल्तानपुर से शिफ्ट हो गए? शिव विहार, और ये और घर ये वाला जो आपने किस्सा बताया ये शिव विहार का ही किस्सा था शिव ना? विहार का, ये घर दिया था माता रानी का हमारा। टू बी ऑनेस्ट, हम कोई भी अगर घर पे हमारा रिश्तेदार कोई भी इंसान कोई जानता है कि घर माता रानी का दिया हुआ ही है हमारा, पूरा पूरा सब तो हमने। आपने यहाँ पे मंदिर बनाया? हाँ हाँ, मंदिर बनाया हुआ? मंदिर था। अब मंदिर में देखो कीर्तन भी होते हैं, पूजा भी होती है, और काफी लोग होते हैं आसपास जो चिढ़ते भी हैं इस चीज से। हाँ। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दिखावा कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है उनको पता है कि दिखावा नहीं कर रहे। उनमें से कुछ लोग ऐसे चिड़े हुए होते हैं कि उनको सोचते हैं कि चलो ये चीज बंद करवाओ हम किसी की, क्योंकि लोगों को देखो, मम्मी वगैरह कीर्तन करती थी, हाँ। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है यहाँ पे, अच्छा, लोग इनके घर पे आ रहे ये थे। ऐसे तो नहीं सोचना चाहिए वैसे तो। पर क्या है ना, हम कॉलोनी में रहते थे, कॉलोनी में ऐसे लोग होते हैं, और हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खानदानी भी होते हैं, और जिनके मतलब खानदानी भी होते हैं, और जिनका नहीं भी कुछ ऐसा सीन होता तो भी उनके मन में, देखो मन में किसके क्या दोष चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो कुछ नहीं पता किसी का। ये तो तो कहते कि वो ये कि अगर तुम अच्छे वाले दूध में दही डाल दो तो वो भी जम जाएगा 6-7 घंटे में। अब वो कैसी बुराइयां लोगों के अंदर मन में रखते हैं अपने अंदर, तो वो तो अंदर से सड़न तो होगी यही तो है। आप देखो, अपने आप को ठीक रखना पड़ता है ना, सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हम अपने तरीके से, अपने तरफ से बिल्कुल ठीक रहने चाहिए। वही चीज है। ठीक है सोहन भैया, तो मतलब अब और कुछ बताओ। हाँ, तो मैं वही बताना था कोई और स्टोरी कि क्या हुआ ना, तो 10 तरह के लोग ना तंत्र मंत्र भी करते थे। 10 तरह के तो बोलूंगा, सॉरी तो ज्यादा बोल गया, 2-3 तरह के लोग। अच्छा, क्योंकि तो क्या था 10 कि लोग के तंत्र मंत्र, मतलब आपको, आप कहना चाहते हो कि कॉलोनी के लोग ही? कॉलोनी के लोग तो, मेरा हमारे गली में ऐसा कोई नहीं था, हाँ। 1-2 गली आगे था, 2-3 गली, तो वहां पे कोई हो सकता है, पर मैं उनका किसी का नाम तंत्र नहीं। मंत्र से आपका मतलब है कि ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक, देखो ब्लैक मैजिक शुरू ही भारत से हुआ है, ठीक है, खत्म कभी होगा नहीं है। मतलब आप मानते हो ब्लैक मैजिक को? ब्लैक मैजिक को, देखो ब्लैक मैजिक को इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने कई चीजें एक्सपीरियंस करी, इस तरह की चीजें लोग दूसरों के साथ होते हुए। जैसे हमें तो माता रानी ने बचाए रखा, पर दूसरों के साथ होते हुए देखी है। तो अब हमारे घर पे ना ऐसे काफी चीजें लोग कर देते थे कि कुछ देखो, जो मानने वाला होता है उनको पता, जिनको एक्सपीरियंस का उनको पता होता है कि हाँ ऐसी चीज होती है, इनको हाँ। नहीं किया वो खाली सुन सकते हैं। मतलब वो खाली हाँ ठीक है ऐसा हुआ हुआ पता नहीं, हमारे साथ तो हुआ नहीं ठीक है। तो उनमें क्या ही विश्वास करने के लिए बोले, वो तो खाली एक एक्सपीरियंस होता है कि जिसके साथ हुआ है उसका तो हुआ ही है, उसमें कुछ दो राय नहीं होती तो काफी लोग उल्टा सीधा भी करते थे, तंत्र मंत्र कर दिया, कुछ कर दिया, जैसे तो कि क्या घर मतलब, में क्या एक्सपीरियंस वो करा आपने तो इन सब एक चीजों का? तो ऐसा क्या था ना, तो अभी तंत्र मंत्र का तो मैं आगे बताता हूँ, पर जो दूसरी चीज मैंने देखी थी वो आपको थोड़ी सी ना फनी भी लगेगी, हल्की सी। अच्छा। तो क्या था, एक हमारी गली में एक
मतलब अंकल वो थे, बाबा थे, उनको बाबा ही बोलते थे हम लोग, वो राजस्थानी थे। और वो राजस्थानी थे ना, तो पापा से उनकी बहुत बनती थी। एक्चुअली क्या था ना, वो भैरव बाबा के भगत भगत रहे थे पहले। भैरव और बाबा, भैरव बाबा के भगत, जैसे भैरव बाबा होते काली थे। माता के, जिनको द्वार रक्षक कहा जाता है, हाँ। पुत्र भी कहा जाता है, शिव शंकर जी के थोड़े अनुयायी, मतलब रूप भी मारा था काल भैरव। ठीक है। तो उनको उनकी वो तंत्र पूजा मंत्र, करते थे। हाँ, उनके उनको उन्होंने सिद्ध भी कर रखा था बहुत पहले, पर उन्होंने मतलब छोड़ दिया था काफी टाइम पहले। बहुत, सिद्ध मतलब जैसे बाबा लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, हाँ, ऐसे ही ना? सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन देवता को प्रसन्न कर लेते हैं हाँ। अपने, मतलब किसी भी कार्यों के लिए, ताकि उनका झट से कार्य हो जाए। अच्छा। मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करता कभी भी, पर जो है वो तो बता रहा हूँ आपको मैं। तो उनको काफी चीजें पता थी, तो पर हमने छोड़ दी थी, तो वो वहां बैठे रहते थे गली में। अच्छा, ये जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, हम्म ये एक तो पॉजिटिव भी होता है, हम्म और आप ब्लैक मैजिक में भी तो होता है ना शायद, ब्लैक मैजिक में भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसा भी होता है शायद। देखो क्या होता है ना, कि जो दुनिया में कहते हैं ना कि अच्छे से अच्छी चीजें हैं, वो बुरी से बुरी चीजें हैं। ठीक है। आप इंटरनेट यूज करते हो, है हाँ। ना? आपने डार्क वेब सुना होगा, डार्क वेब। डार्क के बाद डीप वेब भी सुना होगा, ठीक है? तो जिस तरह से इस इंटरनेट के कितने कितने रूप है, मतलब अगर आप अपनी हिस्ट्री देखोगे ना, अपनी ब्राउजर हिस्ट्री देखेंगे ना, 10 साल, 3 साल की, 4 साल की, 1 साल की, 2 महीने की, वो हमारा चरित्र दिखाएगी हमें। अगर हम सुपर नेचुरल चीजें सर्च करते हैं, तो हम, आप हिस्ट्री देखो, बंदा कुछ सुपर नेचुरल चीज दिख रहा है, मंदिर कहाँ पे है, पुराना मंदिर कहाँ पे है, ऐसे में मंदिर कहाँ पे है, तो आप सोचो उसका फैंटेसी में इंटरेस्ट है, फैंटेसी होगी, हाँ, शिफ्ट ठीक है। है। कोई फैशनेबल के हिसाब से दिखता है, कोई स्पोर्ट्स दिखता है, कोई पूरे दिन फिटनेस दिखता रहेगा, तो वो चीज है। तो आप देखो, इसमें कोई बुरी से बुरी चीजें भी सर्च करता है, मीडियम भी करता है, अच्छी से अच्छी, मतलब खुली छूट है, जो आप कर सकते हो तो वो कर दो। मतलब सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही हो, हाँ। है? मतलब ब्लैक मैजिक में भी आप सिद्धि प्राप्त करते हैं, और लोग करते होंगे ऐसे, है ना? सिद्धि प्राप्त मतलब ये नहीं है कि सिद्धि बस नाम से है, सिद्धि प्राप्त की है, वो ब्लैक मैजिक में भी होती है, और अच्छी। ऐसे अच्छे के लिए भी होती हाँ, है ना? अगर अच्छे के लिए आप करते हो ना, हाँ। देखो, तो अगर तरीका तो एक ही तरीके से होता होगा। देखो बेसिकली आप अगर उनको सिद्ध कर लोगे ना, मतलब सिद्ध होता है, उस तरह की एक साधना होती है। कई बार मैंने सुना कि आप जैसे कि एक दिन के अंदर आपको 1,000 माला करनी पड़ती है, या 10,000 वो 10,000 माला तो खैर हो नहीं सकती। अच्छा। पर ऐसा टारगेट होता है, मतलब छह दिन का, मैंने जो सुना है मैंने, कि इतनी मालाएं करनी होती है, तब वो सिद्ध होते हैं। किसी का सक्सेस होता है, किसी का नहीं होता। और उसमें भी लोग ना, अगर आप किसी का भला करना चाहते हो ना, पड़ोसी का, तो आप उसमें अच्छा भी कर सकते हो। देखो, आप चावल, बताशे कुछ होते हैं, उसमें से अगर आप वो चीज ना, मतलब उस हिसाब से अगर आप भोग लगाएं किसी को, देवी देवता को, अच्छे हिसाब से लगाएंगे, तो वो अच्छी चीज होती है। पहले के लोग, ऐसा था, आपने कहानी सुनी होगी कि लोग सांप वगैरह काटते, तो उसको मंत्र फूक के ठीक कर देते थे पहले के लोग। एक प्रेमचंद जी थे लेखक, उनकी भी एक कहानी है इसी नाम से, उसका नाम भूल गया, ठीक है? तो इसी बेसिस पे कहानी, कि वो बंदा मंत्र फूक, सब लोग डॉक्टर सब करके थक जाते हैं, और वो सांप का काटा हुआ वो बच्चा ना, मतलब ठीक नहीं हो पाता, पर वो बाद में मंत्र फूक के ठीक करता है। तो ये एग्जांपल लो कि ना, ये चीजें अच्छी अच्छे के लिए भी होती थी और बुरे के लिए भी। अब इसी से आपको बताता हूँ मैं कि जहां हम रहते हैं ना, हाँ। उसके पीछे मान लो एक गली के बाद से ना, ये आधा जंगल शुरू हो जाता था पहले, बसावट इतनी थी नहीं। 2-3 गली पीछे जाओगे, आप बस ये देखोगे, दूर तक सपाटा सपाटा मैदान है, और बस जंगल, झाड़ियां यही दिख रही है, तितलियां दिख रही है, और मतलब पूरी ग्रीनरी है। और मतलब, पर ये कि जंगल टाइप का ही था, पीछे से जंगल में शुरू होता था। तो क्या था, हम अगर 3-4 गली पीछे चले आते ना भी, तो मतलब, तो ये मान लो आपकी आधा किलोमीटर मान लो, और हम घर से पीछे आधा किलोमीटर जाते थे ना, तो ये मानते थे कि भाई इससे तो बहुत आगे आ गए, मतलब ये तो हमने चरम सीमा पार कर दी पूरी, अब इससे आगे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, अब तो घर भग लो भाई वापस। लेकिन देख लिया तो 10 घंटे वो मार, 10 घंटे पापा मारेंगे, मेरे पापा तो खैर 20 मारेंगे। देखो, वो जो भी दूसरा करता तो उसे डबल ही करते थे। हाँ। राटे के वो तो पापा मेरे मारते थे खूब। तो अब क्या हुआ, तो वहां पे ना भाई हम पीछे आते ना कभी, तो खेलते कूदते हम निकल जाते थे भाई, ठीक है? तो हमने वहां पे ना, हमने पेड़ देखा था, एक पेड़ था, वो पेड़ में देखता था ना जब भी, तो मेरे अंदर से ना कुछ, मतलब फीलिंग सी आती थी कि भाई कुछ ना कुछ तो भाई इस पेड़ के साथ गड़बड़ है भाई। पेड़ में देखे, भूरे भूरे पेड़, हरे हरे पेड़, ठीक है, तने बने होते हैं। साला पेड़ ऐसा था भाई, ये पेड़ पूरा ही वाइट था, जैसा रोज कोई ना सफेदी मार के जा रहा है इसके ऊपर, और बिल्कुल प्लेन था। तो मतलब देखते थे ना इसको, तो ऐसी फीलिंग आती थी कि मतलब यार, ये पेड़ ये कुछ हो रहे है, ये मतलब कुछ, ये पेड़ तो हो ही नहीं सकता कि इतना सूखा पेड़ था भाई, बिल्कुल यूं हो रखा था, बिल्कुल इतनी इसकी
इतनी टहनियां थी और बिल्कुल सूखा पेड़ था, वो हॉरर मूवी में देखते हो ना, हाँ हाँ वैसे बिल्कुल ऐसा खतरनाक पेड़, हाँ कि बस कि भाई मैं हूं पेड़ और यहाँ तुम साल के बाद जरूर आना, एक बार जरूर, हाँ, ठीक है। अब वहां पे मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, वो आपको पता चला धीरे धीरे करके। ठीक है। हम वहां पे जब भी जाते थे ना, हाँ। उसके दो टहनियों पे ना हमेशा तराजू लटके रहते थे, जैसे तराजू होते हैं ना, तराजू। तराजू तो अगर तराजू बोलूं तो तराजू जो वो होता है ना लोहे का होता है, हाँ। वो एक्चुअली एक टोकरी होती थी, बेसिकली सब्जी की टोकरी, हाँ। वेजिटेबल बास्केट है ना, वो ऐसे टंगी रहती थी ऐसे करके इस तरह से। तो एक में तो गायब रहता था सामान, थोड़ा कुछ ऐसा था जैसे कि बीज बीज डाल दिया उन्होंने, और एक में मिठाइयां पड़ी रहती थी। तो हम सोचते थे भाई ये ये पेड़ पे टंगा होता था? पेड़ पे टंगा होता था, ये तो सुनने में भी बहुत डरावना वो लगा। सूखे पेड़ पे। हाँ। और वो जो पेड़ था ना वहां पे चौराहा टाइप का था भाई, कि यहाँ से रोड आ रहा है, इधर से गया, इधर से चौराहा, बीच समझते में हो? पेड़। हाँ, वो बीच में पेड़ था। तो उसको हमने दूर रहते थे इस पेड़ से हमेशा। कभी उसके चबूतरे पे, और चबूतरा बना हुआ था वहां पे बकायदा, पहले मतलब पहले बनाया हुआ बड़े बूढ़ों ने, वहां पर कोई था नहीं। तो जब वो चढ़ते भी थे ना, तो हमें डर ही लगता था कि यार ऐसे भगल हो यार, यहाँ पे ना खेलना भी ठीक ही नहीं है। मैं अंदर से हम लोगों को नेगेटिविटी आती थी। हाँ ठीक है। तो हम उसको थोड़ा ना, इसको नाम नहीं रखा हमने कि भूतिया पेड़ है, ये भूतिया पेड़ है, ऐसा कुछ हमने नाम नहीं रखा। बस वो देख के डर लगता था भाई, ये पेड़ बुला रहा है भाई, पेड़ ये। अब क्या हुआ, एक रात की बात है, गली में जो हमारे बाबा बता ना, बाबा जी रहते थे हमारे घर के सामने से बगल में, तो उनके ना बच्चे आए हुए थे, पंजाब में उनके रिश्तेदार रहते थे, तो वो आए हुए थे। तो उनमें से जो उन चार पांच बच्चे थे ना, उनमें से जो बड़ा भाई था सबसे, तो क्या हुआ वो ना, अब यूं कह रहे, मैंने तो ये सुना बाहर निकला और यूं कह रहे उसका नाम रोहित था, रोहित खो गया, रोहित खो गया, रोहित खो गया, रोहित खो गया। और रोहित खोया कैसे, रात के 8 बजे रोहित होना चाहिए ना, रोहित कि रोहित साल घर पे होना चाहिए। ठीक है। अब ये बात हो रही कि मतलब मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तो बस बैठ रहा कि अब मस्त कहानी चलने वाली है। कितने साल के थे तब? मैं था भाई इस टाइम 7-8 साल का, 7-8 साल के, क्योंकि मैं पहले इनकाउंटर कर चुका था, मेरे को पता था भूत होते हैं भाई, भूत का वो सवाल कर देगा, भूत वही है, ठीक है। इस साल पीपल के पेड़ में जाके मैं देखवाऊं, तो मेरे को मत देना, मेरे को बुखार आता भाई। आपकी सारी कहानी पीपल के पेड़ से जुड़ी है क्या? ये पीपल तो मेरी जिंदगी में घुसा हुआ भाई, पीपल जो पीपल का मतलब बुरा ना मान जाए, क्योंकि भाई देखो इनकी पूजा भी करते, देखो संडे को जल चलाते, देखो कितने बंदे को नौकरी लगी, मैं पढ़ता नहीं, भगवान पास करा दो, मेरी लाइफ में कुछ बस की नहीं है, पर कुछ करवा दो मेरी जिंदगी में। तो लोग मेहनत कम करते, पीपल को ज्यादा पानी चढ़ाते हैं, तो काम हुआ मेरे को उनके, ये चीज है। पीपल है भाई, पर रात को 7 बजे पीपल नहीं रहता भाई, और मेरे तो दिन में ही मार दी, मेरे दिन में ही भैया, मतलब मेरे तो दिन में ही ऐसी चीज मार दी, उधर कौन सा पीपल है, वो तो यही पता चल रहा भाई कौन सी क्वालिटी है, कौन सा पीपल आ गया ऐसा। दिन में बच्चों पकड़ रहा भाई, दिन में तुम बच्चों तुम अपने रूल पे रहो ना, बैटमैन की तरह 7:30 बजे निकलो तुम, है ना। चलो वो तो खैर बात की बात है। तो अगर रोहित हो गया और मैंने खाना खा लिया, मैं तो फुल पेट, वो टीवी उस टाइम होते नहीं, तो मैं कहा भाई सब सो चल रहा मस्त, अब कुछ मिल गया सो देखने को, मैं भाई आता खाने बैठ गया, मस्त आ रहा है रोहित कैसे, ठीक है भाई। हम पूछने लगे बच्चे आपस में, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि खैर वो क्या बताऊं, जो उसने आके बताया था, मैं पूरी शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या था उसके साथ। क्योंकि मैं बताऊंगा ऐसे तो आपको पहले पूरी कहानी सुननी, पहले आपको एंड सुनने को मिल रहा है, फिर आपको बाद में बिगिनिंग सुनने को मिलेगी, तो लेट्स मतलब थोड़ा सिंक्रोनाइज करके चलते हैं इस चीज को। तो रोहित क्या था, रोहित को लगी थी भाई पोटी, ठीक है। उनके पास भी ऑब्वियसली वॉशरूम था, पर वो देखो मैंने कहा ना पुराने टाइम पे था, पुराने टाइम की बात है, पसंद करते हैं। हाँ ठीक है, खेतों में ये बता रोहित करना पसंद करता था या रोहित को जाना पड़ा। ठीक है, अच्छा ये रोहित भी 7-8 ही साल का था, मतलब आपकी उम्र। रोहित भाई बड़ा लगता था मेरे को, रोहित बड़ा था, 13-14 का होगा, मतलब ठाडा था बिल्कुल, ऐसे खड़ा था, कैसे मतलब लंबा था कि रोहित भाई। ठाडा का मतलब होता है कि ये निकल गया मुझे, सॉरी, मतलब ये वैसे हाँ नहीं ठीक है, हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ठाडा का मतलब हट्टा कट्टा होता है। मतलब मैंने दिल्ली में रहता तो ये सुनने को मिलता था, तो मुंह से निकल गया, फ्रेंड्स वगैरह से नॉर्मली ऐसे कैजुअली आता रहता है। ये वैसे हरियाणवी लैंग्वेज है ठाडा, एग्जैक्टली हाँ, ठीक। तो भाई वो मतलब तगड़ा छोड़ा था भाई, ऐसा तगड़ा। तो रोहित कैसे पहुंचा वहां पे ये बताता हूँ मैं। भाई उनकी वॉशरूम में थी आंटी जी, ताई जी उनकी थी पहले से घुसी हुई, ठीक है। रोहित को लगी तेज लगी थी उनको, ठीक है ओके। और जब देखो तेज कुछ भी आए रुकता नहीं है, चाहे ट्रेन हो तो कुछ भी हो, सांड भी तेज आता तो लोग हट जाते, साले कोई रेडी वेडी कुछ भी छोड़ दो, तेज है, तेज रहा है, तेज के साथ कुछ नहीं, मतलब उसको पोटी आई थी बहुत तेज। हाँ, अब रोहित कुमार को पोटी आई, और रोहित अब कुछ भी देखे, रोहित आएगा पोटी करने, ठीक है सॉरी। अब क्या था, देखो मैं अपनी हंसी रोक नहीं सकता, क्योंकि देखो जब मैं वो याद करता हूँ तो मेरे को तो हंसी आती है, किसी दुख पे हंसना नहीं चाहिए, पर देखो जो फनी है तो वही फनी है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है। मैंने तो रोहित की बात लगाई नहीं, तो कैसा मैं बता रहा था कि
कि रोहित को लगी तेज, और तेज क्या है, को टिक नहीं पाया आज तक, ठीक है। तो अब रोहित कह रहा भाई मैं तो जाऊंगा ये पोटी करने, यहाँ ताई जी है वॉशरूम में, तो भाई मेरे को तो कहीं ना कहीं जाना है। अब रोहित को कहाँ पहुंचने वाला था, रोहित को कुछ नहीं पता था। तो हुआ क्या, रोहित के साथ दो दोस्त थे, भाई थे, कजन थे, साले घर में 6-7 लोग थे, मतलब अच्छे लोग हैं वो। तो काफी कुनवासा हो गया था पूरा, क्योंकि भीड़ हो गई थी, भाई पार्टी में बर्थडे पार्टी चल रही है, ऐसी भीड़ हो गई थी पूरी। कोई वो साथ निकल के आता था घर से, उनकी कोई निकल रहा, कोई भग रहा अंदर, कोई ऐसी भीड़ भाड़ थी। तो अगर हम भी चले, रोहित भाई के साथ चलेंगे आगे। अब रोहित को छोड़ने गए, ये बता गया। तो रोहित को ये कह रहे थे कि भैया आप ना आगे मत जाना, कि वो आगे जा रहा था, हम तो यही करते हैं, तीसरी गली के पीछे झाड़ वाड़ पड़े हुए हैं, कोई दिखता नहीं है, किसी बाउंड्री बैठ जाओ आराम से, कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब वो कह रहा ठीक है, वैसा इलाका था ही उस टाइम में, गाँव टाइप का हल्का सा। तो पर हाँ गाँव नहीं था, भाई वो बस गाँव टाइप का इलाका था। अब रोहित कह रहा कि मेरे को भाई हवा चाहिए खुली, भाई तुम पास में क्यों करो, घर सामने है। अब वो बच्चे थे, रोहित 14-15 साल का, रोहित को लगा मैं 20 साल का हूँ, ठीक है। अब रोहित को लगा भाई मैं रोहित हूँ क्या, भाई रोहित मरे लग रहा था, कुछ फीलिंग आ रही थी उसके अंदर माचो वाली, ये सारे बच्चों साथ मैं करूंगा क्या है, रोहित तुम्हें साला ये लगा रखा, पंजाब का है रोहित। अब भाई रोहित चले आगे लस्सी के दम पे। अब रोहित जाता रहा, वो अपने कर रहे थे, कह रहे बाद में रोहित आ जाएगा, हम डब्बा लेके खड़े रहेंगे, और जब रोहित आएगा तो हम साथ में लेके चले जाएंगे, अपने घर पे पहुंच जाएगा आराम से मस्त, ठीक है। अब रोहित चलता रहा, और रोहित ज्यादा आगे नहीं गया हुआ, क्योंकि वो पेड़ था पास में, और उसके पास तो अंधेरी छा दी भाई, पेड़ के बाद अंधेरी है, फिर कुछ नहीं दिखता, फिर तुम गए, फिर तुम वापस नहीं आ सकते, बच्चा गया तो। वो तो देख के लगता था, फील आती मेरे को, कई बार साले सपने में उड़ता था, मैं वहीं होता था, सो मैं भाई डर जाता था, पर चलो वो वाली बात की बात, दूसरी बात की बात है। तो हम गए, तो रोहित पहुंच गया वहां पे, ठीक है, पेड़ के पास। और रोहित के तो किस्मत देखो, साला किस्मत कहाँ ले, रोहित को उस पेड़ के पास ले आई। हाँ ठीक है, वो साला खुद ही विजिटर्स मांगता रहता कि आओ कोई तो आओ, एक तो यहाँ पे आओ कम से कम। मतलब वो पीपल का पेड़ पहले से ही मतलब ऐसे था कि वो डरावना ही था सबके लिए, क्योंकि आप जैसे बता रहे थे वो तराजू लटका हुआ था उसमें, वो ना, हाँ, सूखा था पेड़, तो उसमें एक भी पत्ता नहीं था, पत्ता एक भी नहीं था, और वो पेड़ बहुत बड़ा था। वो पेड़ मतलब बहुत विशाल था, ये मान लो कि अब अगर मैं जैसे हिसाब करके बोलूं, जैसे मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि जैसे पेड़ होता है तो ऐसे पूरा ऐसे फैला हुआ होता है, राइट, ठीक है, तो मतलब उसकी डंडियां भी ऐसे फैली हुई है, और एक भी पत्ता नहीं, पूरा सूखा है, सूखा और इससे फैला हुआ था, और वो बिल्कुल चौराहे पे है, बिल्कुल चौराहे पे आप था, जैसे बता रहे थे उसमें तराजू लटका हुआ। हाँ। तो हमें जो बताया था, तो फील आती तो ये थी कि साले पे इसमें इतना काला जादू किया, साला इतना काला जादू किया, साला ये खुद ही मतलब पत्ती भी नहीं रही, पत्ता इतनी नेगेटिविटी आ गई, पत्ती भी नहीं छोड़ी, इतना ब्लैक मैजिक कराया गया है उस पे कि ब्लैक मैजिक हम पेड़ पे क्यों करेंगे। देखो जब उन्हें पेड़ पे टांगा तो वहां पे नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी। अच्छा, कभी आप नेगेटिविटी देखोगे ना, कहीं पे भी बुरी चीजें हैं, पेड़ का मतलब, पेड़ पे मतलब करने का मतलब ये है कि उस पेड़ को वो करके ऐड करके और वो ब्लैक मैजिक करा जाता है। पेड़ों में भी ऊर्जा होती है, ठीक है, जीवन उनमें भी होता है, ठीक है। अब इनको, अब वो कौन सी सिद्धि थी, क्या था, उनको पेड़ चाहिए था, वहां पे चौराहे पे भी था, एक तो चौराहा होगा, ऊपर से पेड़ था, तो जैसे हम लोग भी बहुत बार सुनते हैं कि चौराहे पे वो रख देते हैं सब कुछ, रख देते हैं, तो पेड़ भी था चौराहे पे, मैं चौराहे पे, पर वो पेड़ भी था, तो पेड़ पे भी वो चीज एनर्जी तो देखो, वो तो सक्शन तो होता ही है, ठीक है। लेकिन ये जो तराजू वाला आप जैसे बता रहे हो ना, जैसे मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, तो बहुत ही डरावना है, बहुत बड़ा था, ऐसे पूरा ऐसे करके पूरा सूखा पेड़ है, सब कुछ ऐसे सूखा है, और एक तराजू लटका हुआ है, उसमें एक मिठाई लटकी और एक तरफ खाली है, और तो वो मिठाई बेचे, चलो बच्चों ललचा जाए, चलो हम मतलब हमारा मन करता चाहते थे कि कोई ना कोई उस मिठाई को खाने के लिए आए, या फिर कोई उसको टच कर दे बस एक बार। हाँ, और देखो ज्यादातर मैं ये नहीं बोल सकता कि वो चाहते थे कि कोई खाए, पर उनका बेसिक ये था कि उनको चढ़ाना था। अब चढ़ाने में कोई कौवा खा जाए, पक्षी खा जाए, वही होता है नॉर्मली, ठीक है, ये होता है। बाकी मैं नहीं मानता कि उनको उद्देश्य था, पर हाँ जिस जगह उन्होंने रखी थी ना, उससे तो भाई देखो बच्चा भी देखो हाथ लगा सकता है, वो ऐसी फ्रेश थी, और आए दिन हर हफ्ते ना वहाँ पे काफी ऊंची तक मिठाई रखी थी बहुत सारी। और मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा पहले किस तरह की मिठाई होती थी, जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले, हाँ, और मतलब देख दूसरे लगते भाई अच्छी क्वालिटी मिठाई है। वो गरीबी से मेरा पहला था, उसको की स्पीड में गरीबी चल रही थी लाइफ में। गरीबी में साल गरीब इतने थे, बहुत गरीब थे भाई, मतलब गरीब थे आप लोग, और गरीब थे पर दिल से भाई। पर ये कि जो हमारी लाइफ जो थी ना, जो लाइफ कल्चर था, जो हम जिंदगी जीते थे, मतलब ऐश करते थे खूब, मतलब खूब एंजॉय करते थे बिना पैसे के, वो तो गोल्डन था पूरा। मतलब वो तो मैं क्या ही बताऊं, अभी इसमें तो वादी को चोट चल रही है। तो राहुल, हाँ, अब रोहित सॉरी, हाँ, रोहित पहुंच गया पेड़ के पास, और पेड़ के पास कर भी रहा है,
कर भी क्या रहा है, पोटी कर रहा है। ठीक है, अब भाई वो कर रहा, ठीक है, डब्बा रोहित के हाथ में था, रोहित कर रहा था, पूरी जोर में था। अब ये नहीं था हाफ वे थ्रू था, फुल वे थ्रू था, क्या था, रोहित देख रहा था पेड़ को, क्योंकि पेड़ वहां पे ऐसी पर्सनैलिटी है ना कि आप पेड़ को ही देखोगे अगर वहां पे होंगे तो, कि साला मैं ही हूँ किधर जो भी हूँ, बाकी से तो कुछ नहीं, झाड़ झाड़ है। ठीक है, बच्चों के बाप को देखो, बाप को, तो पेड़ ऐसी ऐसी फील देता था वो, और रोहित पेड़ को ही देख रहा। अब भाई मैं तो पेड़ को देखता नहीं, और मैं पहले जाता नहीं, और मैं जाता तो मैं पेड़ नहीं देखता। और रोहित 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 पता नहीं क्या था, माचो था, मर्द था, क्या था, रोहित कुमार, तो रोहित कुमार पेड़ ही देख रहा था। अब पेड़ देख रहा तो रोहित तो थोड़ी देर में देखा कि कुछ और चीज हिल रही है वहां पे। तो रोहित ने देखा एक लेडीज, अब वो आई कहां से ये पता नहीं भाई, पर वो रोहित लेडीज आई थी इस साइड से। ठीक है, अब वो कह रहा, ये देख रहा कि कहां से आई लेडीज, वो जो बताया उसने, वो तो भाई बेहोश था, वो आधा बेहोश था, आधा जिंदा था वो। तो कह रहा ऐसे भाई आ रही थी, पंजाबी में से बोल रहा था कैसे करके, अच्छा, कि वहां से लेडीज आई, लेडीज जनानी ऐसे बोल रहा। तो मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ कि लेडीज साड़ी थी वहां पे भाई, व्हाइट वाली। ठीक है, हाँ। उसने व्हाइट साड़ी पहन रखी थी लेडीज ने, अच्छा, और उसके पीछे जेंट्स था, उसने कुर्ता पहन रखा था। तो वो देख रहा है भाई, अब तुम पोटी कर रहे हो मतलब लिटरली, और तुम देख रहे हो कोई लेडी साड़ी व्हाइट साड़ी है पूरी, और ये नहीं पता, मैंने इतना डिटेल नहीं कि उसके व्हाइट बाल भी साला क्या व्हाइट थे या काले थे, ये नहीं पूछा मैंने, पर भाई पूरा व्हाइट पहना था उसने, उसके पीछे जो बंदा चल रहा था पूरा व्हाइट कुर्ता। अब वो दोनों चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे, जैसे कि मतलब कोई सम्मोहित कर लेता ना उस तरफ से, मतलब नॉर्मली चल रहे हैं हिप्नोटिज्म वॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब वो चल रहे हैं, चलते चलते रोहित देख रहा है ऐसे करके, और वो चलते 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 वो तरह पेड़ की तरफ, रोहित देखता रहा उनको ही, जाते 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 वो चढ़े चबूतरे पे और पेड़ में घुस गए भाई। और रोहित का एक्सप्रेशन था उसे बताने टाइम में, रोहित ने हाथ रखा नहीं रखा, रोहित को क्या हुआ, रोहित भाई पड़ गया वैसे ही, उसके वो ऐसे वहीं गिर गया पोटी के। अब तो मैंने सुनने मिला कि पोटी ऊपर गिरा है, पर मैं तो ये अच्छा पता कर रहा हूँ, रोहित भाई, रोहित कुमार तुम गई साइड में गिरे। ठीक है, रोहित गिरा साइड में भाई, पता नहीं वो देख रहा हो क्या वीडियो ना, तो पोटी में गिरवाते इतना बड़ा हो गया ऐसा जो भी हो। तो रोहित गिरा भाई, पोटी में गिर गया, जो भी है तो गिर गया रोहित, और भाई सो गया वो बेहोश, और वो आया नहीं रोहित। रोहित आया कैसे, तो रोहित वहां पड़ा हुआ है। ठीक है, अब तो भाई आया जा सकता ही नहीं, और ऊपर से रोहित सीने से देख लिया, सारा दिन में देख लिया, तो दिन में बंदा धराशायी हो जाए पूरे 1 मिनट के अंदर। अब वो कह रहे, अब बच्चे कह रहे कि डिब्बा तो हमने बहुत देर से ले रखा है खड़ा करके, रोहित भाई नहीं आया यार, रोहित नहीं आया, और रोहित को देखने कौन जाए, क्योंकि बच्चे थे वो, 3:30 से पार कभी गए नहीं। तो कह रोहित 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 बताने की रोहित ना वहां गया था पोटी करने, तो पहले तो बच्चे पीटे कि तुमने जाने क्यों दिया भैया को वहां पे, अरे भैया हम बोल रहे थे खुले में कर रहा, तो हम क्या, हम की बात है तुम भी साथ चलते। अब बच्चे तो बच्चे होते भाई, क्या करें, वो भी उनका भी गुस्सा करना जायज नहीं उनपे, वो भी कहते बड़ा होना चाहिए था, बड़ा क्या पोटी देखने जाएगा वहां पे, बड़ा जाएगा तो साला तीसरी गिरद में बैठा ही जा रहा था, तो पूरी हवा चाहिए अंदर धक्का देने के लिए, तो जो भी हो। अब भाई वहां से गया, वहां से सब लोग गए, तो रोहित पड़ा हुआ था भाई यूं करके ऐसे कर रहा था। अब भाई रोहित को चिल्ला रहा था वो, ऐसे होता ना नॉर्मली से मिर्गी पड़ गई, और रोहित को लाया भाई, उसकी आंखें ऐसे ऐसे आधी बंद थी आधी वाइट थी। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे वो पोटी कर रहा था तो वो गिरा होगा, तो मतलब वो अच्छे हालात में भी नहीं हो सकता है भाई, वो इसी बात है, ये मुझे ना पूरी क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए मैं ये बोल भी नहीं रहा, पर जहां तक मैंने सुना था बच्चे तो हर बात को सच ही बोलते हैं। ये स्टोरी आपको वहां पे किसी बच्चों ने बताई? नहीं, मैं तो सामने खड़ा था गली में, तो रेडी था, गली में ही थे जब मैं बता रहा जब रोहित को लाए थे तब मेरी एंट्री हुई थी यार, रोहित आया, रोहित भाई हो गया रोहित। अच्छा, ठीक है, और फिर मैं कहता घर पे साला कैसे खो गया यार, खोने का टाइम है 8 बजे। ठीक है, उसको लेके आए। हाँ, अब भाई वहां से आ रहा रोहित, अब रोहित को ला रहा यूं करके, ऐसे रोहित क्यों आ रहा ऐसे करके, भाई रोहित, ये तो रोहित कुमार है, रोहित भैया क्या हो गया, तुम्हें कह रहा मस्त है कुछ तो नया देख लो मेरा, तो छोट बच्चा था मैं क्या करूँ। तो भाई अब वो आए, तुम्हें भी डर गए, हुआ क्या साले, उसको हुआ क्या इसको। अब वो लाए, अब भाई अंदर ले गए रोहित को, और भाई अब 2 बार धुलाई कराई वो मुझे नहीं पता, पर बच्चे बोले थे भाई कुछ लगा हुआ पीछे, बाद में बताइए मैं कहानी। तो अब ना सब उसको ऊपर ले गए, तब उसने पूरी कहानी बताई कि भाई मैं ऐसे गया वहां पे, वो जो भी पति पत्नी थे वो अंदर घुस गए। हाँ, अब वो पति थे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, कोई भी हो सकता है, पर साड़ी तो होती है भाई लेडीज की होती है। अच्छा, उस बारे में क्या जाए, पर वो आत्माएं थी जो भी थी, मुझे तो आत्मा ही घुस सकती पेट में, मतलब। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात, रोहित उसमें 14-15 साल का था, रोहित चर्ची हो ही नहीं सकता,
हाँ ठीक है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि मतलब जिस समय की आप बात कर रहे हो तब शायद टीवी भी इतने नहीं होते थे, तो मतलब वो ये भी इमेजिन भी नहीं कर सकता इन सब चीजों को कि ऐसा कुछ होगा भी। और ऐसा भी नहीं था कि उसकी फैमिली कोई वैसी हो, अच्छे परिवार से बिलोंग करता था वो, और उस टाइम ऐसे कुछ बात भी नहीं कि ड्रग्स वगैरह खाता, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिन भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो टीवी में कुछ देखता ही नहीं, तो इमेजिन क्या ही करेगा। राइट। और फिर कि ना जब उस पेड़ की बात आई ना कि वो पेड़ के बात था, तो मैंने कहा था भाई देख ले, मैं सबको कहता था पेड़ है भाई, पेड़ बुलाता है वो पेड़। आपका पीपल के पेड़ से तो पहले ही वो पेड़ बुलाता है भाई, वो मेरे को फील आती थी। और मैं कहता हो गया शिकार हो गया ये गलत जगह चले गया पुटी करने, घर में नहीं कर सकता था। अब उसको लाए ऊपर, उसको ले गए छत पे ले गए, तो उसको क्या देगा लिटरली। मैं आपसे एक बार बहुत पहले बात करी है, हम कंजूरिंग की बात करें तो कंजूरिंग मूवी की, तो मतलब वो भूतनी जो होती है उसके मुंह में कुछ डाल देती है बेसिकली। तो एग्जैक्टली वो तो मैंने अब मूवी देखी, पर वो उसने मुझसे बताया था कि उसको जब लिटाया था छत पे कि उसको हवा, खुली हवा के लिए, तो उसको पंखा कर रहे थे, तो कह रहा मुझे तो बोल नहीं पा रहा था वो, ये सारी बातें उसने बातें बताई है, पर थोड़ा बहुत बोल पा रहा था हकला हकला के। अब ऊपर उसने देखा, कह रहा कि मुझे ना ऊपर वो दिख रही है एक चुड़ैल, उसके ऊपर हवा में, वो अपने मुंह से ना लाल लाल निकाल के मेरे मुंह में डाल दी है, उठा के फेंक के। तो मतलब वो ऐसी चीज का शिकार हो गया, कोई तांत्रिक गतिविधि वहां पे चल रही थी, और वो बस वहां पे वो चले गया गलत जगह पे, बहुत गलत टाइम पे। एक बार हम दर्शकों को बता दें कि कॉन्जरिंग मूवी भूत की हॉरर मूवी है शायद, उसमें एक ऐसा सीन है कि वो जो लड़की होती है वो ऐसे लेटी होती है, उसके ऊपर एक आत्मा आती है, वो अपने मुंह से कुछ निकाल के वॉमिट करके और उसके मुंह के अंदर डालती है। तो मतलब जैसे आप सोहन जी आप बता रहे कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। राइट, एग्जैक्टली। और चुड़ैल ने अपने मुंह से कुछ निकाल के उसके मुंह के अंदर डाला, और वो बेसिकली इट वाज नॉट ए मटेरियल बेस्ड, मतलब वो ऐसा फील था कि उसको तो एक हवा में चीज दिख रही थी ना, उसको विजुअलाइज हो रहा था। कभी देखता है कुछ चीजें उन्हीं के साथ होती है जिनके साथ तांत्रिक चीजें, ये ऐसे सुपरनेचुरल चीजें कुछ ही लोगों को दिखती है, या फिर उन्हीं को जो शिकार हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तब फिर वो मतलब मेरे पापा है, उनको भगत जी बोलते थे, उनको बुला के लाए। तो देखो उनको इतना पता तो कुछ नहीं था, पर उन्होंने माता के मंदिर की भूत लगाई माथे पे, तब उसको होश आया, तब उसने सारी बातें कही रोहित को। और तब उसके बाद गली के हर एक उसने जब ये जो माता जी का विभूति शायद आप बोलते हो भूत लगाया, तब उसने ये सारी बातें बताई हैं, तब वो होश में आया। और उसके बाद ये सारी बातें जब उसको थोड़ा पानी नहीं पिलाया गया, उसके बाद 10-15 मिनट बाद उसने बात बताई है, क्योंकि उसके बाद ही थोड़ा आराम आके उसको थोड़ा वो लेट ही गया था, पापा मुझे लेटना है मामा मुझे। उसके बाद उठ के सारी बात बताई, और फिर वो बच्चे से थे वो तो क्या ही जानते, तो ये हाई हो गया था। तो इस टाइम फिर तब से तो बिल्कुल भी बच्चों को मना कर देता कि कोई तुम्हारा मेहमान घर पे आएगा, क्योंकि तो वहां के बच्चे तो जाते नहीं थे, वहां जानते थे कोई मेहमान तुम्हारे घर में आया मतलब तो उनको बता देना भैया रात में मत जाए कहीं भैया, वो घर में है तो भैया वेट कर लो। अगर रोहित ने 5 मिनट वेट किया तो वहां पे नहीं होता ना, पर जो लिखा होता है वो तो होता ही है, कई बार ऐसा ही होता है, वो चीज है। ये तो बहुत ही मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी चीजें, ये तो ऐसा तो शायद सुना भी नहीं है, किसी ने भी नहीं सुना है ये। और ये जो आपने चुड़ैल वाली बात बताई ना, जो मुंह से निकल गया, ये तो बहुत ही डरावना है क्योंकि हमने मूवी में देखा ही है, और हम लोग शायद मूवी में देखे इतना रियल मानते भी नहीं है, चाहे वो रियल स्टोरी में बेस्ड है कंजरिंग मूवी, लेकिन हम इतना रियल नहीं मानते इन सब चीजों को। और आपने जब ये बताया, और आप तो ये बता रहे हो कि ये वाली आपने ये सीन देखा है, ये सब आपको पता है, तो इसका मतलब ये तो बहुत पुराने से चला आ रहा है, तो मतलब ये सच में ऐसा होता होगा। ठीक है कि ये मुंह से निकाल के डालना, मुंह में डालना, ये मतलब चीजें होती है। हर किसी पे ना अलग तरह की चीजें आती हैं, कि किसी पे इस तरह की चीजें होती हैं और किसी पे डिफरेंट तरह की। अब जैसे कि अब मैं अपना एग्जांपल देता आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था, पर उसमें मैं कुछ क्लियरली बता सकता कि वो चीज क्या थी, पर सीन ये था कि एक बार रात 11 बज रहे थे, ठीक है, घर में लाइट गई हुई थी और घर पे लगी थी। देखो हमारा घर इतना बड़ा तो था नहीं उस टाइम, ठीक है, पता कैसे मैंने पहले कहा गरीबी चली 100 की स्पीड में, ठीक है। तो उस पर लगा सीढ़ी लगा रखी थी, एक मकान था, छत मार रखी थी, चढ़ जाओ ऊपर उतर जाओ, आंगन था। एक बार थोड़ा सा क्लियर बोल लीजिए, छत मार रखी का मतलब छत थी, कमरा था, आपका कमरा था, उसके ऊपर छत थी, कमरे के ऊपर छत ही होती है वैसे, या ठीक है। सो देयर वाज रूम एंड रूफ, ठीक है, along with it,
ओके। सो अब फिर क्या था, वहां पे एक लेडर भी लगा रखी थी लकड़ी की, सीढ़ी बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है। और अपना आंगन था और वॉशरूम था आंगन में ही, ठीक है। हाँ बिल्कुल ग्रामीण टाइप का घर था, पर गाँव नहीं था वो, था वो शहरी ठीक है। हल्का सा, पर बस गाँव जैसा लगता था देखने में। हाँ। तो क्या हुआ रात के बज के 11 बजे थे, तो उस टाइम क्या था ना, लाइट चली गई एकदम से, लाइट चली गई और मेरे पापा उठे रात में, जैसे उन्होंने बताया था हमें अगले दिन। मैं आपको स्पॉइलर दूंगा नहीं, पहले पहले कहानी बताऊंगा क्या हुआ था। वो उठे और उन्होंने माचिस जलाई। जो मिला था कि उठते ही बंदा क्या खिड़की में हाथ मारता है, पहले क्या माचिस, हाँ लाइट चली गई, पहले हाँ लाइट बहुत हाँ, जाती थी, ठीक कच्ची है। लाइट होती थी। उन्होंने माचिस जलाई, नहीं जली, कि चिमनी जलाते पहले माचिस, चिमनी जलाने से पहले माचिस जलानी थी। दूसरे उन्होंने माचिस ली नई वाली, कि चलो गीली हो गई होगी। गीली थी नहीं, पर दूसरी माचिस भी नहीं चली। अब आप सोचो, नई माचिस रखी है वो भी नहीं जल रही। तो अब क्या हुआ, ये तो कोइंसिडेंट कोइंसिडेंस हाँ हो सकता है, पर नई माचिस नहीं जल रही अंधेरे में, वो भी खचक खचक, बिल्कुल आवाज प्रॉपरली वो करने की कोशिश। अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। नहीं, क्वालिटी तो हम अच्छी लाते थे, तेरी भी 100 की स्पीड थी, पर माचिस में मैं एक नंबर था भाई। ठीक है। एक ही तो माचिस आती थी, तो इतना तो ही नहीं था नहीं कि उस्मान बतख, वही माचिस चलती थी, ठीक है। और माचिस बहुत अच्छी थी। चलो एनीवेज, वो तो देखो, पहली बार तो चलाई नहीं थी पापा ने, हर बार लाइट हाँ। जलाते थे, इस बार नहीं चली। तो पापा ने कहा पता नहीं क्या है, तो मैं बाहर जाके देखता हूँ। तो बाहर देखो, नॉर्मली जब घर में लाइट जाती है ना, तो घुटन होती है, तो बंदा बाहर ही निकलता है। अरे मैं मर जाऊँ साला, 1 मिनट के अंदर निकलना है मेरे को, हाँ। बाहर निकलना है। उस टाइम गर्मी भी हाँ, पर्दा खोल के पापा निकले बाहर, ठीक गेट है। खोल के। जैसे पापा बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि जो हमारी सीढ़ी थी ना, जो हमारे दरवाजे के हल्के से थोड़ा सा ऑफ साइड थी, लेफ्ट लेफ्ट साइड की तरफ ऑफ थी, तो वहां पे उन्होंने देखा कि कोई लेडीज है। और अंधेरा भाई इतना था, रात 11 बजे, ओबियसली अंधेरा ही होगा। तो उनको बेसिकली वो लेडीज दिख रही थी सीढ़ी पे चढ़ते हुए, और वो लेडीज ऐसी थी इसकी ऐसी, अगर उसकी बॉडी है ना, तो ऐसे उसके बाल है, वो उसके बाल ही बाल दिख रहे थे लेडीज के, और बॉडी हाथ पैर चलते दिख रहे थे। और उसका शकल तो पापा ने देखी नहीं, क्यों, पूरा अंधेरा अंधेरा था पूरा। और मतलब क्योंकि वो चढ़ रही थी, तो अगर वो शक्ल कैसे देखेंगे, मतलब सीढ़ी पे तो चढ़ रही थी ना, हाँ चढ़ रही तो थी, बाल पीछे थे। हाँ हाँ, और शक्ल। पूरा मुंह भी था उसका, पर वो सीढ़ी के पीछे चला गया। हाँ तो वो ऊपर चढ़ गई और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर चली गई, और धीरे चढ़ रही थी वो ऐसे करके, जो पापा ने बताया मुझे। ऐसे नहीं कि ऐसे चढ़ रही हूँ, ऐसे चढ़ रही थी। अब पापा ने पहले देखा कि नहीं ये क्या है, वो तो क्या पूजा भक्ति वाले डरे नहीं, बस एकदम से होता है, ये क्या हो गया, निकलते ही तो नई चीज दिख जाती है एकदम से, ठीक है। ये धक्का सा लगा था, ये क्या एकदम से। नॉर्मली तुम निकल रहे हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप रात में कमरे से बाहर निकल रहे हो, आपको सामने की दीवार दिखेगी, साला और क्या दिखेगा, पर एकदम से ऐसे कोई दिख जाए, ये ये क्या है भाई, सीढ़ी पे, ठीक है। तो मेरे पापा तो देखो डर तो गए थे हल्के से। हाँ। तो उन्हें एकदम से हमें जगाना चाहते थे कि भाई कुछ है यहाँ पे, एक्साइटमेंट होती है ना, पर उन्होंने कहा कि बच्चे हैं और वाइफ है, तो क्या ही मतलब, लेडीज को बुलाना ठीक नहीं, वैसे भी ठीक नहीं था, बच्चे तो वैसे भी मेरा, और मुझको पता था मोनो तो डरपोक वैसे ही है। ये रात में 7 बज जाए तो ये कुछ सामान लेने नहीं जाता, कि भूतनी भूती, वीरांदा की भूती, वीरांदा की भूती, हर जगह ठीक है। इसको बस वही दिखती है। तो उन्होंने डराया नहीं ना कुछ बोला, वो आगे चल सो गए। और वो सुबह हम उठे, तब उन्होंने सीढ़ी वहां से हटा दी। अब मैं तो सुबह उठता था, मैं ऊपर जाता था आराम से, वो दिख रहा मस्त मस्त बढ़िया एक नंबर, ठीक है। मुझे लगा छत पे जाने में, ठीक है, वो पानी डाल के पाँव धोना आराम से ना छत पे, अच्छा लगता था मेरे को। तो मैं कह रहा सीढ़ी तो है नहीं यार, पापा सीढ़ी क्यों हटा दी। तब फिर अंकल जी भी आ गए थे, तो पापा अंकल जी को बताने लगे, मेरे को क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो अंकल जी तो वो बताया, मैंने कहा है, मतलब मैंने कहा कि यार इतना कुछ हो गया, पापा ने मुझे नहीं जगाया, मतलब क्या पता वो भूतनी भी 12 बजे भी आती उतर के, यार ये थोड़ा कि 11 बजे चल जाएगी दोबारा नहीं आएगी यार वो, ठीक है। वो पावर सीढ़ी भी सुबह हटाई यार 4 बजे। अब मैंने कहा भाई मैं सो रहा था वहां पे, और क्योंकि भूतनी ऊपर चढ़ रही तो यार उतरी भी होगी, ये उतरी हुई तो शकल भी देख के गई होगी, क्या पता। अच्छा ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, तो मतलब भूतनी है भाई। हम लोग जैसे अभी आपने ही बोला कि भूतनी चढ़ रही है, हम्म। ठीक है, हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि कोई चोर हो या फिर कुछ अब मैं ऐसा हो। देखो, अगर चोर होता ना, तो तो पाँव ना, घुंघरू तो थे नहीं, पाँव थे वो पूरा ना ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो बताना भूल गया। तो बाद में ये बात हो रही थी कि भूतनी नहीं थी या कोई, क्या पता हम काली माता को पूछते हैं, जयंती काली माता को, तो क्या पता वो ही आ रखी हो, क्योंकि बड़े बाल तो इतने भाई उनके ही देखे मैंने फोटो में भाई, ये सारे राक्षस पीछे खड़े हुए, मतलब बड़े बाल तो उनके ही थे। ठीक है। तो हमने माना कि शायद माता भी हो सकती है, क्या होता वैसे ही विचरण करती है भक्तों घरों में, आ रही हो। पर मैंने कहा फिर माता सीढ़ी से क्यों आएंगी यार, ठीक है। पर रूप बहुत खतरनाक था, पापा बता रहे थे कि बाल बहुत है बड़े,
और फिर मेरे कहा ऐसी कौन सी भूतनी पैदा हो गई, वो साला सीढ़ी से उतर के आ रही है। सोचता मैंने ही बहुत था कि भाई सीढ़ी हटाई तो अपन अच्छा नहीं किया, क्योंकि भूतनी सीढ़ी नहीं चाहिए उतरने के लिए। और फिर ये भी बात है कि उसके बाद वो दिखी भी नहीं, तो मुझे भी लगा साला सीढ़ी में मतलब क्या सीन है यार, साला कहीं समझा गाड़ी से उठा लाया सीढ़ी से गई सस्ते उसते चक्कर में। अब मैं कह रहा पता नहीं क्या सीन है, फिर मैं ऊपर चढ़ भी नहीं पाता था। मैंने कहा भाई पता नहीं यार मतलब क्या ही सीन हो गया। तो काफी दिन तक ये बात हुई कि ऐसा सा कि भाई भूतनी आई थी, पापा तो बता देते थे गली में, वो गले पापा जरूर बताना जरूर थे, वो गली वाली कितना डरे कहाँ पे, उनको मतलब नहीं था, उनको तो अपने अंदर की बात निकालनी है। ठीक है मतलब ने गिरा के साले जो 8 बजे गेट बंद करते साले 6 बजे गेट बंद करने लग गए ये बात सुन के। ठीक है उनको फर्क नहीं पड़ा, क्या है बातचीत हो रही, कुछ तो पता नहीं, टीवी था नहीं उस टाइम, कुछ तो पता नहीं था। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ बातों में लोगों में बात फैलने लगी कि भाई हमारे छत पे तो कोई नाच रहा था रात में। अब सुना बच्चों डराते थे कभी कि भाई भूत नाचता छत पे, हाँ। है ना, जिन्न नाचता है, भूत नाचती है। तो मगर भूत नाचेगी क्यों रात में, कि साला यहाँ पर शो चल रहा है और कौन क्यों नाचना चाहेगा, मतलब ये जो अफवाह फैलती है। हाँ मतलब नाचना क्यों चाहेगा कोई क्यों नाचे, मैं तो भाई मैं छत पे मैं नाचूंगा क्यों, मैं भूत हूँ यार, मेरी ऐसी लाइव ऐसी फटी टंगी पड़ी है, साले मेरा जन्म नहीं हो रहा, मैं नाचूंगा इस बात पे, क्यों नाचूं मैं। तो मुझे तो पता नहीं कोई ऐसी साले चल भगभुक के चोर फोन है साले, पूरी गैंग है कच्चादारी गैंग, वो सारे सच से होते जाते हैं, कोई भूतनी भूतनी नहीं है यहाँ पे। ठीक है अब काफी टाइम तक ये रहा, वो काफी साल भी हो गए। ठीक है उसके बीच में कोई घटना है वो बाद में बताऊंगा मैं। एक बार क्या हुआ, वो नाचना भूतनी ने बंद नहीं किया भाई, मतलब ये जो भी थी, मतलब जो कॉलोनियों वाले थे हाँ उनको दिखता था ये नहीं दिखा किसी को नहीं भाई। तो ये नाचने का कैसे पता चला? देखो कई लोग बोलते थे कि कोई भाग के गया छत पे रात के 2 बजे, ठीक है वो कहता कोई नाच रहा है, दम ऐसे कर रहा है, नाच रहा है मतलब उनकी मतलब जहां पे वो रहते हैं उनकी छत पे आवाज आती है। हाँ राइट, इससे पता चला है बस, हाँ, देखा नहीं है, देखा नहीं। तो क्या हुआ, तो एक आंटी थी हाँ। वो बोल रही, उन्हें बातों में बोल दिया किसी करके कि ऐसी कौन सी भूतनी है और ऐसा कौन सा बंदा है जो ऐसे छत पे जाता, कोई भूतनी भूतनी नहीं है। ठीक है और अगर ज्यादा ये कोई भूतनी बन गई मेरे पास आ जाइए। अच्छा उन्होंने चैलेंज कर, हाँ उन्होंने ऐसे गली में लेडी से बैठती है। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मतलब हम अभी तक जब भी हम किसी भूत की बात करते हैं तो हम कभी चैलेंज नहीं करते हैं, है ना, ये बात तो है शायद। बात तो है पर ना देखो ये बात ना आप किसी सिखा नहीं सकती ना बता सकते, पर क्या है ना अंधविश्वासी होगा ना वो हमें चैलेंज करेगा, वो नेचर में है उसके। हाँ जो नास्तिक होगा, नास्तिक भी होगा और इन सब चीजों में नहीं मानेगा, तो हमेशा चैलेंज करेगा कि आ जाओ देख लेंगे ये सब। जैसे कई बार ऐसे भगवान को पूछने वाले भी नहीं मानते, ठीक है, पर वो तो हम देखो किसी की माने ना मान पे हम कुछ नहीं बोल सकते, पर काफी लोग थे जो मानते थे, आंटी नहीं मानती थी, तो आंटी ने चैलेंज कर दिया उनको, हाँ आंटी जो भी है देख लेंगे, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है। तो अगले दिन की बात बताता हूँ, अगले दिन का पता नहीं, पर जो आंटी ने बताया था क्या हुआ कि वो आगे भूतनी आंटी के पास भाई उसी रात को, ये आंटी ने बताया? हाँ पूरा आंटी ने, ठीक है, क्योंकि आंटी ही बता सकती है। ठीक है आंटी सोती थी अंकल के साथ, ओबियसली अंकल के साथ सोएगी, ठीक है और बच्चे सोते थे बगल में, बगल वाले कमरे में। ठीक है अब वो दिन ऐसा था कि अंकल सोए बाहर खाट बिछा के। अच्छा वो आंटी अकेली थी, आंटी अकेले आगे सोई, हाँ ठीक है। अब वो कैसे आई, वो आई तो आंटी बता रही, आंटी क्या बताएगी मैं बताता हूँ जो आंटी का बताया हुआ है, कि ऐसे बताऊँ आंटी बता रही तो फील नहीं आई आपको। तो आंटी लेटी थी आराम से मस्त, ठीक है पंखा चालू सो गई स्पीड में। अब वो आई भूतनी तो उन्हें पकड़ गला एकदम से, हाँ आंटी का। ठीक है अब आंटी आंटी क्या बोलेगी, क्योंकि आंटी को जब आप कुछ बोलते हो ना इसी चैलेंज करते हो और जो साला एकदम सामने आ जाए अनएक्सपेक्टेड, तो अब आंख फटी रहेगी, गले ऐसे पर दोबारा और तुम बस याद करो कि तुमने क्या कह रही थी, तो वही तुम्हें याद आएगा। ठीक है तो आंटी को पकड़ लिया भूतनी ने, अब उन्होंने कुछ बोला नहीं, उठा के आंटी को दीवार में ऊपर छत पे दे मारा, मतलब उनको उठा के लिटरली और ऊपर छत पे ऐसे पीठ उनकी दे मारी, छत पे लग के नीचे आई वो आंटी। तो ऐसे जब हुआ ना तो जब वो बता रही थी तो उनके भी पीठ पे माफी मोच आई थी, और मतलब अब ये नहीं पता भूत ने कितना ऊंचा उछाला वो छत पे मारा कि आंटी को उन्होंने ऐसे उठा के छत से मारा है। हाँ मतलब वो कह रहे थे कि गला पकड़ा उठाया और ऐसे उठा के ऐसे ऊपर मार के मारा। तो मतलब उनकी सर वर पे सब कुछ जगह छोटा ही, उनकी पीठ पे मोच आई थी, हाथ बात पे नहीं आई। अभी नहीं तो आंटी लग के ऊपर आई है या आंटी को इतना सदमा लग गया आंटी को छत तक भूत ने उठा दिया है, मतलब थोड़ी अनबिलीवेबल सी बात लगती है। हाँ और मेरे को ऐसा लगता है कि वहम भी हो सकता है पर आंटी को लगी थी पीठ पे ना बहुत तेज की, और वो कह रही थी कि हाथ में दिखा रही थी, उनके हाथ में कोई निशान नहीं थे पर वो रगड़ वगड़ दिखा रही थी
पर उन्होंने यही कहा था कि भाई हमने देख लिया यहाँ पे, हम नहीं रह सकते भाई, यहाँ ये गली नहीं, ये गली में हम नहीं रह पाएंगे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना कुछ औरतें बातें बनाने के लिए भी ये सब सोचती है। मुझे लगता है जहां तक ऐसे हो भी नहीं सकता है कि क्या पता ये रियली हो, कुछ बातें बनाने के लिए कि अपने आप को दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि इतना तो यार बहुत हो गया ना कि मतलब ऐसे उठा के किसी को पटक देना होगा और उनको इतना भी चोट नहीं आना, सिर्फ कमर पे चोट आना, ऐसे सर पे भी लग सकती है उनके, कहीं पे भी लग सकती है, ऊपर पटक के वापस आएगा तो। पर हाँ, और जो मैं बताने तरीका था ना कि गला पकड़ा, उठाया उनको, अब शायद उनको छत पे नीचे इतना नहीं उछाला हो, पर उनको उछाल के मतलब वो डायरेक्टली मुंह के बल ऐसे खाट पे गिरी, तो तब वो चिल्लाई थी कि चिल्लाए, तो तब अंकल अंकल आए, ये सब आए, फिर आपने बोला गली वली तो हम तो बात नहीं आई, उन्होंने बात वहीं पे दबाई थी। फिर सुबह बात बता दी कि भाई ऐसा हो गया, तो हमें ना नया प्लॉट दिखा दो, हम यहाँ रह नहीं सकते, तो यहाँ पे असली में भूत नहीं है। तो आज तो मेरे को तो ये अच्छा लगा कि भाई मैंने नहीं बोला कम से कम इस तरह से, चैलेंज नहीं, क्योंकि मैं तो वो पीपल वाला हाथ देख के मैं तब चैलेंज कभी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि भाई चैलेंज करना बेकार है। अच्छा, तो ये सिर्फ आंटी के साथ भी होती है और लोगों के साथ भी हुआ है ये सब कुछ? हाँ, ये आपने बात सही पूछी, और लोगों का नहीं पता। एक लास्ट है थे, और ये थोड़ा सुनने में, थोड़ा बताने में थोड़ा अजीब लगेगा। तो क्या आपने सुना होगा कभी बार कि मतलब इंडिया में सुना है, भारत में कहीं मुझे लगता है बाहर का भी कोई बोल सकता है, और तांत्रिक लोगों को ये बात पता है, और कई लोग नॉर्मल जनरल जो ऑडियंस लोग होते हैं वो भी बोलते हैं ये बात। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें भूत दिखे ना, तो बोलते हैं नंगे हो जाओ, नंगे हो जाओ। हाँ, तो ये मैंने सुना था खाली, ठीक है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, वो हमारे बगल में प्लॉट है, वो खाली है, उससे बगल वाला भी खाली था, और सामने था जंगल, वहां से सामने दिखता था बिल्कुल। तो मतलब ना बाबा, तांत्रिक वो बाबा थे ना, तो वो हमेशा ना क्या था, रात के 11-12 बजे तक ऐसे बैठ रहते थे। तांत्रिक बाबा जो पहले तांत्रिक थे, सॉरी उन्हें तांत्रिक नहीं बोल सकता, उन्हें सिद्धि गए थे बाबा, भैरव बाबा को, जो आपने पहले बताया था मेरे को कि भैरव बाबा, हाँ, जिनके घर के बंदे को। अच्छा, वो इससे कनेक्टेड है इतना? हाँ, मुझे लगा कि वो स्टोरी बिल्कुल ही खत्म हो गई और वो इससे कनेक्टेड नहीं, इससे कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे गली में ना, तो क्या हुआ, वो आपकी गली में ही रहते थे? हाँ, गली में, घर के सामने के बगल में ना, बताया था ना, वो रोहित का घर तो था, रोहित तो मेहमान था क्या। तो बाबा ना, जब भी आप जाओ ना, गली से जाते थे हम लोग, तो बाबा यूं करके बैठ रहे थे और सामने जंगल में देखते थे ऐसे रख के। तो मुझे वो डरावने लगता है बाबा। तो पापा के बार उनका बैठते थे 8 बजे तक 9 बजे तक, उसके बाद अपने घर में आते। उस टाइम ना टीवी इतना ज्यादा था नहीं, केबल वगैरह, तो लोग जल्दी टाइम पे सो आते थे। हाँ। तो क्या हुआ, रात में एकदम चिल्लाने की आवाज है बहुत तेज की, बाबा की। हाँ। ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे गाली गाली देके बोल रहे हैं। तो बाबा क्या हो गया, और जहाँ टाइम था नहीं, 11 बजे का टाइम था रात के, पर उस टाइम रात के 11 बजे, उस टाइम ना रात के आज के 2-3 बजे, ये मान लो आप, बिल्कुल जंगल जंगल टाइप का, बसावट कम, और रात का टाइम बिल्कुल, जिसमें लोग 8-9 बजे बाहर निकलना बंद कर देते, वो टाइम था। तो अब जैसे लोग बाहर गए, हम लोग गए, तो हमने भाई, मैं तो देख के भाई पीछे मुड़ गया, ठीक है। बाबा का कच्चा फटा हुआ था पूरा भाई। अब वो कह रहे बाबा कच्चा कैसे फटा हुआ, लीडी से वापस घर में, आंटी वापस घर में भग गई, जैसे कर दिया। अब भाई वो रात में बाबा ने कच्चा फाड़े, बाबा कच्चा फाड़ा, बाबा कच्चा फटेगा, कच्चा कैसे फट गया बाबा का, वो बाबा कहाँ भगे जा रहे हैं। बाबा ने एक टोट पार कर दिया भाई। फिर उनको उनके घर वाले जो थे ना, वो लाए, वहां बिठाया। तो कह रहे क्या हुआ, कह रहे भाई मैं बैठा हुआ यहाँ, मड़ा नतन नतन नतन, है ना, और उनका पोता है नतन, है ना, क्योंकि वो कह रहे थे उस टाइम की भूतनी आ रही थी वहां से, और ऐसे आ रही थी कोई यूं करके, ऐसे करके ना, बाउंड्री है तो ऐसे करके चढ़ के आ रही थी वो बाउंड्री पे, हाथ वो रख के इस पे ईट रख के ऐसे करके ऐसे रेंगती हुई आ रही थी, खड़े होके नहीं आई वो। तो वो देख रहे थे ना, तो उन्होंने कहा वो ऐसे आवाज लगा रहे, तो कोई उनकी आवाज भी थोड़ी कम निकल रही, तो तब उनको किसी ने बताया हुआ था इस तरह का, या उनको चीजें बता दी, तो वो पूरा इस तरह से, मतलब जो मैं बताया, न्यूड होके इस तरह से, हाफ न्यूड होके ऐसे जाके भाई आगे भूतनी पीछे भागे। और वो फिर वो बता रहे कि मैं भागा, तो मेरे को फिर ऐसे देख के, पहले तो आंख दिखा रही थी मेरे को खूब, ऐसे आंख दिखा रही, पर जब उनकी तरफ आई ना धीरे धीरे, तब ऐसे करके बड़े न्यूड होके, हाफ न्यूड होके, तब वो देख के फिर सीधा भाग गई वो भूतनी। मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम। मतलब उन्होंने अपने कपड़े उतार लिए तो वो भाग गई वापस। मतलब तो ये भी चीजें आप जो मैंने सुनी थी ना कि हाँ, अगर कोई इसके न्यूड हो जाए भूतनी, तो वो चीज बाबा ने दिखा दी। तो सोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने जितनी भी कहानियां बताई बिल्कुल सुपर नेचुरल थी। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो या फिर कोई घटना हो
तो हमारे साथ आप शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।